खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना जा रहा है, डेंगू आ रहा है, लेकिन कोरोना के आने के बाद सिस्टम की जो एक्टिवनेस नजर आई थी, डेंगू के आने के बाद ऐसा लगता है कि वही सिस्टम कंधे झुकाकर आराम कर रहा है। हालात ये हो गई कि प्रदेश की राजधानी, जिसे सरकार का गढ़ और सिस्टम का अड्डा कहा जाता है, वहां व्यवस्था गड्ढे में पड़ी है। उसी गड्ढे में जो कहीं गंदगी से भरा पड़ा है, उसी गड्ढे में जहां मच्छर पनप रहे हैं, उसी गड्ढे में जहां बीमारियां पनप रही हैं। और ये शहर के कोने कोने का हाल है। दिवाली से पहले गलियों में गंदगी का अंबार लगा है और इस अंबार को शहर से बाहर करने वाला चौकीदार ही खबरदार नजर नहीं आता। सवाल यह है कि कलेक्टर कहां है, दोनों निगमों की मेयर कहां है, डिप्टी मेयर कहां है, आयुक्त कहां है, विधायक कहां है, मंत्री कहां है, जिला चिकित्सा अधिकारी कहां है? क्या कोई है जो जयपुर को गंदगी के ढेर में बदलने से रोक दे? क्या कोई है जो जयपुर को बीमार होने से रोक दे? या फिर हालात बिगड़ने के बाद सबकी नींद जागेगी? आज हम आपको जमीनी तस्वीरें दिखाएंगे और हर उस जिम्मेदार से सवाल करेंगे जो इस बिगड़ी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आज पूरा जयपुर पूछ रहा है, सेहत का चौकीदार कौन है? जयपुर में 2 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। कई विधायक डेंगू के डंक का शिकार हो चुके हैं। 1400 के करीब मरीज अकेले जयपुर में ही सामने आ चुके हैं, जो बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना से ज्यादा है। बारिश फिर से गुलाबी नगरी की फिजा में ठंडक घोल रही है और साथ ही डेंगू के मच्छर के लिए माकूल माहौल तैयार कर रही है। यानी अब भी नहीं सुधरे तो फिर डेंगू के डंक कितनों को अस्पताल पहुंचाएगा, यह कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जयपुर के अस्पताल की ही हकीकत जान लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सवाल यही है कि डेंगू का डंक कितनों को अस्पताल पहुंचाएगा, कितने अस्पताल अभी तक पहुंच चुके हैं, पहले यही बता दीजिए। विजेंद्र, देखिए, अगर हम बात करें डेंगू की या मौसमी बीमारियों की, तो जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की जो अंदेशा जताया जाता है, उसमें जताया जाता है कि बच्चों को जो है दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो कोविड के खतरा नहीं बना। लेकिन कोविड के बाद दूसरा जो स्थिति है डेंगू की, वो भयावह स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का जेके लोन अस्पताल है और वहाँ की तस्वीर मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार दर्शकों को दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ तक जो स्थिति है। ये वो परिजन है जो कि अपने नौनिहाल बच्चों का इलाज करा रहे हैं अस्पताल के अंदर, और इस वक्त इलाज के लिए वो जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट लेने के लिए आए हुए हैं। और ये जो तस्वीर है वो अस्पताल के अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर की जो दिक्कतें हैं, वो दिखाने को पूरी साफ तस्वीर है। ये देखिए, ये लंबी लाइन है और ये शाम को सभी लोग रिपोर्ट के इंतजार में खड़े हुए हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि अस्पतालों के अंदर क्या हालात हो गए हैं, किस तरह की भयावह स्थिति हो गई है, किस तरह से डेंगू ने अपना डंक जो है पूरे राजधानी, और क्या नहीं कहेंगे राजधानी के साथ में पूरे प्रदेश भर में जनता को झकझोर के रख दिया। और ये वो स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है कि ये जो परिजन है ये बता रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रख रहे हैं, वार्डों के अंदर की भी स्थिति हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वो स्थिति है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ये स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और उसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, वो रीजन ये है कि जो सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। सिस्टम के जिम्मेदार है वो लोगों ने आंखें बंद कर ली है और उन्होंने ये ध्यान रखना बंद कर दिया है कि इस वक्त सांप सीढ़ी के खेल में जो सांप होता है, जो लहराते हुए आता है, डस लेता है। मुझे लगता है कि डसने के बाद की तस्वीर है, सिस्टम को डस लिया गया है। सिस्टम होश में नहीं है, अचेत अवस्था में है, इसलिए इतनी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बिल्कुल विजेंद्र, आप देखिए जिस तरह की कतार है, ये कतार अपने आप में कह रही है कि अस्पतालों के अंदर स्थितियाँ कितनी विकट है। और ये स्थितियाँ विकट क्यों हैं, इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न अगर हम जानते हैं तो रीज़न यही है कि हमारे जो सरकारी सिस्टम, जो सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरह से
कह सकते हैं आंखें मूंदे बैठा है। उसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि गंदगी के ढेर पूरे जयपुर में बैठे पड़े हैं। गंदगी इस कदर हावी हो चुकी है कि घर घर में बीमार जो है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो इस डंक का शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं विजेंद्र, क्योंकि अभी इस वक्त जयपुर शहर में जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह चरमराई हुई है। 4 से 5-5 दिन तक घरों के अंदर कचरा जो है घर के बाहर इकट्ठा हो रहा है और बच्चे जो कि छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं उनको उस कचरे के अंदर जो पनप रहा मच्छर है वो डंक दे रहा है। और उसी की वजह है कि सभी लोग यहाँ पर अपने मासूम बच्चों का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, कुछ परिजन है उनसे बात करेंगे, अस्पताल की स्थिति भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। कहाँ से आए हो आप? एमडी रोड। क्या यहाँ कोई एडमिट है आपका भी? जी हाँ। कौन एडमिट है? बच्चा भर्ती है। क्या स्थिति है अंदर अस्पताल की? वार्ड की क्या स्थिति है? कितने दिन से एडमिट है? क्या ट्रीटमेंट है? वार्ड पे 2-2 मरीज 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। और ट्रीटमेंट की स्थिति क्या है? ट्रीटमेंट हालात कम है ज़्यादा। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ मरीज आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुआ था। कहाँ से आए हो आप? मथुरा से। क्या स्थिति है अस्पताल के अंदर की सर? बच्चे की साथ स्थिति है, ऑपरेशन किया, उसका ऑपरेशन कराना, लैटरिन चालू करानी है, उसकी लैटरिन की परेशानी ज़्यादा है। तो 2 ऑपरेशन हो गए उसके, और तीसरा ऑपरेशन हो कि नहीं लैटरिन चालू देखिए ये और आए हैं जो बताएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ, क्या स्थिति है अस्पताल जी? क्या अंदर कौन एडमिट है आपका? मेरा बेटा एडमिट है, 7 महीने का बेटा है। और बच्चे को है ना, कोई मैडम को किसी बात करते हैं ना तो कोई जवाब ही नहीं देती। वो रिपोर्ट जाती हैं, वो रख देते हैं साइड में, दवाई मंगाते हैं और दवाई वो साइड में रख देते हैं। लेकिन कोई ट्रीटमेंट कुछ तरीके से नहीं हो रहा जो वो होना चाहिए। ठीक है देखिए विजेंद्र, सिस्टम जो है वो आपने लगाया। जिक्र आपने किया कि शहर के अंदर गंदगी बढ़ रही है और उसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों की तस्वीरें आप देखकर समझ गए होंगे कि क्या हाल है। आपको सावधान रहने की जरूरत, लेकिन अब उस गंदगी के हालात भी दिखाते मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जयपुर शहर के किस इलाके में आप मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां की सफाई व्यवस्था बताइए और बताइए कि क्या वाकई में कहीं कि हम गुलाबी नगरी में रह रहे हैं या कहीं कि कचरे के ढेर के बीच में रह रहे हैं? विजेंद्र, स्मार्ट सिटी की दौड़ में है जयपुर शहर, लेकिन इस वक्त कचरा सिटी बन चुका है। हर जगह इस तरह के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर गुलाबी नगरी की सड़कों के ऊपर क्या हालात है। जगह जगह कचरों के ढेर हैं। हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर, जिसको फकुरी की डूंगरी कहा जाता है। चूँकि यहाँ पे जीना दूभर है, हम आके खड़े हुए हैं ताकि लोगों को बता सके, जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखें खुल सके। जो दावे करते हैं बड़े बड़े कि शहर को चाक चौबंद सफाई व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से सफाई की जा रही है, हर जो बीमारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। विजेंद्र, आप विजुअल्स के अंदर साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि कितना कचरा एक मोहल्ले के बिल्कुल पास के अंदर। यहाँ पे जो लोग बाग हैं उनका निकलना भी दूभर हो जाता है। घरों से जब बाहर निकलते हैं तो मुंह पे कपड़ा बना के निकलते हैं। किस तरह के हालात हैं आपके? इतनी परेशानी होती है, यहाँ कचरे में से निकला भी नहीं जाता है, बहुत गंदगी रहती है। दिल ऐसा करता है कि निकलो मत यहाँ से, बहुत बुरी बदबू आती है। नाला पूरा भर जाता है, पानी ऊपर से आ जाता है, घरों का खतरा होता है। साफ सफाई होती है क्या? नहीं होती है यहाँ साफ सफाई। कचरा लेने आते हैं घर घर? हाँ, 2-2, 3-3 दिन में आते हैं। यहाँ घरों में नहीं आते, घरों में नहीं आते। विजेंद्र देखिए मैं बता दूं कि डाटा की लगभग सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, कहीं वो इन कचरे के ढेर के बीच में ही दबे हो, फंस गए हो, निकल ही नहीं पा रहे हो। विजेंद्र, लगता यही है। ऐसा या तो ये हो सकता है कि उन अधिकारियों ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिनको सड़कों के ऊपर ये कचरा नजर नहीं आता, क्योंकि जो हुपर लगा रखे हैं वो कहीं पे नजर नहीं आते। जो घर घर कचरा संग्रहण करने के जो दावे नगर निगम की तरफ से किए गए थे वो कहीं नजर नहीं आता। अगर डाटा की बात की जाए तो क्योंकि दीपावली का सीजन है और ऐसे के अंदर घरों की और प्रतिष्ठानों की साफ सफाई होती है, तो लगभग 500 से 700 टन अतिरिक्त कचरा निकलता है और उसको बाहर डाला जाता है। ना तो घरों के ऊपर हफ्ते के अंदर एक बार भी हुपर नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे में घरों के अंदर कचरा जमा है, सड़कों के ऊपर कचरा जमा है। बस खाना पूर्ति करने के लिए जो निगम के जो जमादार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी थोड़ी बहुत जगहों के ऊपर आते हैं, साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि 7 करोड़ रुपए दोनों निगम, हेरिटेज कहें या ग्रेटर कहें, लगभग दोनों नगर निगमों के 250 वार्ड हैं, उसके अंदर 7 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सफाई व्यवस्था के नाम पे। ऐसा लगता है कि वो पैसा सिर्फ कागजों में ही खर्च हो रहा है, क्योंकि असलियत ये है। तस्वीर देखकर तो जियाउद्दीन ये लगता है मानो उन नोटों का ही कचरा बना दिया गया हो, क्योंकि कचरा तो उठ नहीं रहा है। और मेरा सवाल यह भी है कि अधिकारियों की बात छोड़िए, मेयर की भी बात छोड़िए एक वक्त के लिए, जिस वार्ड पंच को, जिस वार्ड पार्षद को वहां से चुना गया है,
क्या उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है? क्या उस पार्षद प्रत्याशी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है जो हार गया है? कोई मुद्दा नहीं उठाता क्या? सबने आंखें बंद कर ली। विजेंद्र, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। वोट मांगने आए थे तो दावा किया था कि इस वार्ड को रौनक कर देंगे, हर तरह से कचरे की जो गंदगी है इसको साफ कर देंगे, क्लीन बना देंगे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पे रेना दूबर हो रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपके यहाँ पे जो पार्षद हैं, क्या उन लोगों को पता है कि आपके यहाँ कैसे हालात है? बिल्कुल, उनको पूरी तरीके से वो जायजा लेते रहते, बार बार इधर से उनका गुजरना भी होता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद में भी कुछ ऐसे इनकी सुध ली नहीं जाती, चाहे वो निगम के अफसर हो या निगम के कर्मचारी हो, कोई भी आके यहाँ प्रॉपर। अब आप देख सकते हैं, आप खुद के सामने भी, आपके सामने ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। मेरी नगर निगम से मैं आवेदन करता हूँ कि नगर निगम इस पे थोड़ा कार्रवाई करे। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। चाचा, किस तरह के हालात है आपके यहाँ पे? कैसे रह रहे हो? हालात तो आपको दिख रहे हैं कैसे हैं। यहाँ निकलना दुब्बल हो जाता है, कई आदमी को तो चक्कर तक आ जाते हैं निकलने में। मेले में कचरे की गाड़ी आती नहीं बिल्कुल भी। जिनको वोट दिए उनको बोलते हो या नहीं? बोलते क्या, वो तो सुनते ही नहीं है। इस कान से सुनते, इससे निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ, बस कोई भी नहीं सुनता हमारी तो। गाड़ी आ रही है घर घर पे? कोई भी नहीं आ रही, 3, 4, 5 दिन में एक दफा आती है, और वो भी नशेबाज आते हैं गाड़ी वाले भी। अगर पार्षद नहीं सुन रहा तो ये काम क्यों ना किया जाए कि जो कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हो उसको उठाकर पार्षद के घर के बाहर डाल दिया जाए। उनको समझ में तो आए कि जनता जी कैसे रही है। देखिए, आपके जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने वादे किए होंगे आपसे। बिल्कुल वादे किए हैं। लेकिन अब ये कचरा उनके घर के बाहर नजर आता है या वहाँ पे डालते हैं आप? नहीं, उनके घर के बाहर नजर क्यों आएगा? वो तो बड़े अधिकारी हैं, ऐसे बड़े लोगों के घर के थोड़ी आते हैं। हम तो छोटी मोटी बस्तियां हैं ये तो, इसलिए क्या करें। वोट के टाइम पे सबको याद आ जाती है, लेकिन जब वोट डालने के बाद बारी आती है सफाई करने की, पूरे क्लीन करने की, तो जब किसी को नहीं दिखते। आपके जी, पार्षद कौन है यहाँ पर पार्षद अनीता जैन। अनीता जी। हाँ, और एक का नाम याद नहीं है। हाँ। ये बुर्ज के पास रहते हैं। ये गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आती यहाँ पर। चाचा, कभी सफाई देखी है? क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी, लगता है कि जयपुर में रह रहे हो आप। जयपुर में रह रहे हैं, ये तो सफाई का है। ये तो कचरा पड़ा रहता है, लेकिन उठाती नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, बीमारी हो रही है और क्या? ठीक है, बीमारी हो जाएगी। मैं आपके पास आऊंगा। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके का राजधानी का मौसम है, एक बार फिर से बारिश शुरू हुई और बारिश शुरू होने के साथ साथ जगह जगह पानी भरता हुआ नजर आएगा, तो ये मानकर चले कि मच्छर के पनपने के लिए एक बार फिर से अनुकूल माहौल बन रहा है। और जो तस्वीर आपके पीछे, जो लाइन आपके पीछे दिखाई दे रही है, हो सकता है आने वाले दिन में ये लाइन और लंबी नजर आए अगर सिस्टम अभी भी नहीं जागता तो। विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, ये लाइन जो है ये तो एक तस्वीर है, ये सिर्फ एक वानगी है इस बात की दिखाने के लिए कि क्या हालात हैं। लेकिन सहयोगी जियाउद्दीन ने जिस तरह की तस्वीर बताई है फील्ड की, जो बताई है स्थिति वहाँ की गंदगी की, वो जो स्थिति बनी हुई है उसी का साइड इफेक्ट जो है वो अस्पतालों के अंदर नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है, लेकिन अस्पतालों के अंदर जो बर्डन है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। जहाँ पर 1500 से 2000 का ओपीडी होता था, वो ओपीडी अब एकाएक बढ़ करके 4 से 5000 तक पहुँच चुका है। हम बात करें एसएमएस अस्पताल की, तो एसएमएस अस्पताल का ओपीडी जो है वो जो है 8 से 10,000 तक पहुँच चुका है। तो ये वो हालात है। देखिए विजेंद्र, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा वापस दोबारा से कि जो तस्वीर जो लाइन थी वो लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये लाइन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये लाइन जो बढ़ रही है वो इस बात का द्योतक है कि जो बाजार के अंदर, जो फील्ड के अंदर कुप्रबंधन हो रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर के, सफाई की स्थिति को लेकर के, वो पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है। और यही वो वजह है कि उसका साइड इफेक्ट हमारे नौनिहाल बच्चों को बीमारी के रूप में झेलना पड़ रहा है। वो यहाँ पर बीमार होकर अस्पताल में पहुँच रहे हैं। इसीलिए सरकारी सिस्टम के अस्पताल जिन्होंने कोविड के अंदर एक आइडियल तस्वीर पेश की थी, ये विश्वास जताया था कि सरकार जो है जनता के साथ है, लेकिन वही अस्पताल जो है अब व्यवस्थाओं से हाँपने लगे हैं। और हाँपने के पीछे की वजह यही है कि फील्ड में जो एजेंसियां हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, चाहे वो बात करें नगर निगम की, चाहे वो बात करें पार्षद की, जिला स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, सभी ने आंख मूंद ली है। और यही वो वजह है कि वहां पर जो सफाई व्यवस्था है वो बेपटरी हुई है। और उसी की वजह से कोई जिम्मेदारी तो जिला चिकित्सा अधिकारी की भी बनती होगी, सीएमओ की भी बनती होगी। क्या उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई, उनकी तरफ से कोई सख्ती बरती गई? जिस तरीके से हालात अनकंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं, उनको भी तो कोई प्लान बनाना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा।
देखिए विजेंद्र, मैं बात करूं, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन चिकित्सा जो सीएमएचओ उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो इस बात की बनती है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, कोई बीमारी बेकाबू होती है तो उसका आईसी की जाए, उसके लिए रोकथाम के लिए प्रयास किए जाए और उसके लिए चिकित्सा विभाग के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो बिल्कुल बेहतर है। अभी इस वक्त सिस्टम जो है पूरी तरह से सोया हुआ नजर आ रहा है। यही वो वजह है कि अस्पतालों के अंदर स्थितियां बेकाबू होती जा रही है और अगर ये स्थिति सुधरती नहीं है तो कुछ दिनों में हालात ये हो जाएंगे कि नो बेड जैसी स्थिति, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो है वहां पर स्थितियां ये हो गई है कि वहां से मरीजों को लौटाने लग गए हैं। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि 7000 का आंकड़ा डेंगू का पार कर गया और 7000 का आंकड़ा जो पार करा है उसमें लगभग 4 से 5000 केस पिछले एक महीने में सामने आए, जो कि सबसे बड़ी तस्वीर है, भयावह तस्वीर है। विजेंद्र, मैं आपको डेटा एक और बता दूंगा कि ये हालात क्यों बिगड़े, उसके पीछे के 3 मेडिकल रीजन जो बात करते हैं वो यही है कि मौजूदा स्थिति है, मौजूदा मौसम है, वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इस तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं उनके लिए सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है। उसके साथ ही दूसरा कारण ये है कि जो कह सकते हैं दिवाली के अंदर सफाइयां हो रही है उसमें 3 से 4 गुना कचरा जो है वो बाहर निकल रहा है। कचरा जो है वो बाजार से उठ नहीं रहा, इसकी वजह से जो सूखा कचरा है उसके अंदर मच्छर पनप रहे हैं, वो मच्छर हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि घर घर जो कचरा व्यवस्था है, कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेपटरी हो गई है और इसी वजह से हर घर के अंदर 7 से 8 दिन तक का कचरा जो इकट्ठा है और हर घर के अंदर मच्छर जो है वो पनप रहे हैं और यही वो वजह है कि अधिकांश जगह पर बच्चे जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। और एक बात मैं और अपडेट करूंगा कि न सिर्फ बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं बल्कि जनप्रतिनिधि, बड़े लोग, क्योंकि एसएमएस अस्पताल उसकी तस्वीर हमने 2-3 दिन पहले आपको दिखाई थी कि वहाँ की तस्वीर भी बेकाबू है। मेडिसिन के वार्ड जो है पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं, जो मजबूरी स्थिति ये बन गई है कॉरिडोर के अंदर जो बेड लगा करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये वो स्थिति है, सिस्टम काम कर रहा है, सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का दबाव है, जिस तरह की स्थितियां बिगड़ रही है वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग स्थिति में। और अगर मौजूदा स्थिति में जल्द से जल्द इस बात को संभाला नहीं गया, जो व्यवस्था है उसको सुचारू नहीं की गई है, जो सफाई व्यवस्था है उस पर विशेष फोकस नहीं दिया गया, तो हालात और बिगड़ेंगे और उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर जो जिले के प्रशासनिक अमला है वो होगा, नगर निगम होगा, चिकित्सा अधिकारी होंगे, जिला चिकित्सा अधिकारी होंगे। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े शिकार जो हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं, मासूम बच्चे हो रहे हैं और उनकी स्थितियां इतनी विकट हो गई है कि जेकेलो अस्पताल के अंदर एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चों को इलाज करना पड़ रहा है, जो कि बहुत कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति है। जी ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी डिंपल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, आप जरा बताइए कहां पर मौजूद है और वहां की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। हो सकता है कि नींद से जागा हुआ सिस्टम उन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा हरकत में आए। जी बिल्कुल विजेंद्र, अभी हम जयपुर के ही एक इलाके में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे कैसे कचरे का ढेर लगा हुआ है। जहां हाल ही में कोरोना से इतने समय बाद उभरा है राजस्थान, इतने समय बाद जहां फतेह करी थी कोरोना पे, वहीं अब जो डेंगू बीमारी है वो घर घर फैलने लगी है, गंदगी पनपने लगी है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो सीजनल बीमारियाँ होती है, डेंगू, मलेरिया, उनका सबसे बड़ा कारण माना जाता है गंदगी, जिससे मच्छर पनपते हैं, जल भराव से मच्छर पनपते हैं, गंदगी होती है। इसी की वजह से जो डेंगू की बीमारी का जो खतरा होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, गंभीर रूप से फैलती जा रही है। और हर साल की बात करें तो हर साल से भी 3 गुना ज़्यादा आंकड़े इस बार देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सा विभाग की अगर बात करें, जानकारी की बात करें, देख सकते हैं कि कैसा लंबा ढेर लगा हुआ है, कचरे की लंबी कतार दिख रही है यहाँ पे। और इतना, जहाँ ऐसी हालत होने के बावजूद भी जो निगम के मेयर है, कमिश्नर है, वो भी ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और डेंगू की इतनी ज़्यादा गंभीरता से फैलने के बावजूद भी हाल ही में जहाँ कोरोना से इतनी मशक्क़त के बाद, ऐसी सेंसिटिव होने के बाद प्रदेश में जहाँ इतनी ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे हर जगह जहाँ आंकड़े बढ़ने लगे थे कोरोना के और सब खौफ में आ गए थे, वहीं जो सीजनल बीमारियां हैं जिन पर इसको पूरा साफ सफाई करके जिनको नियंत्रण में रखा जा सकता है उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए कितनी मशक्क़त कर रही। हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे अगर इनको कचरे को उठा दिया जाए या इस कचरे को साफ करवा दिया जाए। ऐसी बीमारी से बचने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लगातार है वो कचरा दिख रहा है जगह जगह। वीआईपी कॉलोनीज में, जयपुर की वीआईपी कॉलोनीज में ढेर लगा हुआ है। और इस रास्ते के बारे में बताइए, कौन सा रास्ता, कहीं ये ना हो कि यहाँ से कोई गुजरता ना हो, कोई पार्षद तो गुजरता होगा, कोई विधायक तो गुजरता होगा इस रास्ते से, ये रोड कौन सा है?
ये हम PHQ के पास में मौजूद है विजेंद्र, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी। और इस जहाँ पे यहाँ पे जो बड़ा ढेर है कचरे का, उसकी भी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी जो लंबी कतार देखने को मिल रही है कचरे की, यहाँ पे आने जाने वाले लोग भी हैं, आसपास जो निवास स्थान भी है काफ़ी लोगों के। और ऐसे में जहाँ हर घर डेंगू बीमारी फैल रही है, हर घर जो डेंगू का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर SMS हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, उनके डोनर हैं, उनकी भी मांग बढ़ती जा रही है लगातार। डेंगू मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए जो गंदगी सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है, हर घर में सबसे ज़्यादा फैलने का जिसका खतरा रहता है, उसको लेकर भी ज़्यादा प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जयपुर में अगर हम बात करें। क्योंकि अगर ऐसे ही इसी तरीके से कचरे के ढेर लगे रहे और लगातार फैलती गई तो मेरे ख्याल से कोरोना के बाद डेंगू भी अब घर करने लगेगी। जैसे ही डेंगू की जैसे कोरोना का खौफ देखने को मिला था अभी हाल ही में कड़ी मशक्कत के बाद जहां राजस्थान ने फतेह करी, अब डेंगू से वही खौफ लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ा खतरनाक और गंभीर रूप लेती जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लगातार जियाउद्दीन बने हुए हैं। जियाउद्दीन, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिवाली नजदीक है, लोग घर में रहकर दिवाली मनाना चाहते होंगे, रोशनी करना चाहते होंगे। हालात ये हो चुके हैं कि जयपुर के लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है अपने परिजनों को लेकर, और हो सकता है हालात यही हो तो ज्यादातर जयपुर के लोग अस्पताल के आसपास दिवाली मना रहे हों। विजेंद्र, यही हालात है और इन हालातों के लिए जिम्मेदार है ये सिस्टम। दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दावे बड़े बड़े किए गए सफाई के लिए, लेकिन अब ये हो चुका है कि गली गली कचरा और घर घर डेंगू। क्योंकि जो कचरा है, जो गंदगी का ढेर है, उसकी वजह से हर जगह पे ये संक्रमण फैलता जा रहा है। और जिस तरह डिम्पल हमारे जो सहयोगी उन्होंने बताया कि लगातार जो तादाद जो बढ़ रही है, जो डाटा बढ़ रहे हैं, मरीजों की जो संख्या सामने आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है ये गंदगी। जो पानी का भराव होता है उसके अंदर मच्छरों का जो लार्वा पैदा होता है, चाहे साफ पानी है उसके अंदर लार्वा पैदा होता है। लेकिन इन सब के बीच भी नगर निगम की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो फॉगिंग करवाई गई, ना ही किसी तरह का केमिकल छिड़वाया गया। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर शहर कैसे स्वस्थ रहेगा। जब लोग ये स्वस्थ नहीं है तो सड़कें कैसे साफ सुथरी रहेंगी। घरों के अंदर कचरा है, सड़कों के ऊपर कचरे का ढेर है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे किस तरह के हालात है, कितने केसेस रोजाना आ रहे हैं बीमारी के और कैसे रह पा रहे हैं, क्या फॉगिंग हो पाई है? भैया, अभी तक तो ना ही किसी निगम पार्षद ने कोई जिम्मेदारी ली है, ना ही अभी तक कोई फॉकिंग हुई है कि भाई इसके इलाके में कोई फॉकिंग हुई हो। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें कचड़े का ढेर, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं हज़ारों की संख्या में सुबह जाते हैं और वापस आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी पुलिया जो है ये कचड़े का ढेर हो रखी है। और लास्ट टाइम फ्यू डेज पहले ही एक गाय यहाँ पर आकर के फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए हमारे फॉगिंग हुई आपके यहाँ? फॉकिंग नहीं हुई है। हमारे ये मुस्लिम भाई इन्होंने आकर के हेल्प की कि गाय को निकालें और मदद करें। अब ये कचरे की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे महेश जोशी जी विधायक हैं, यहाँ के अनीता जैन जी निगम पार्षद हैं, उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो कंप्लेन करते हैं उसकी कचरा उठाने की गाड़ी नहीं आती है। और मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम बीमारी के कारण अस्पताल में 2-3 बच्चे हमारे इलाके के भर्ती हुए थे, उनको भी डेंगू निकला था, उसका भी कोई समाधान नहीं है। फॉकिंग के नाम पे मजाक हो रहा है। दिवाली आने वाली है, क्या तोहफा देंगे लोगों को? क्या यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं? तो दिया ना, घर घर कचरे का तोहफा दे दिया ना। ये मुबारक है भाई, आप लोगों को भी मुबारक हो। यहाँ के मान लो लोग हैं, उन लोगों को भी ये एक दिवाली का तोहफा मिला है। मान के चलिए यहाँ पे ये कचरा है, लोग अपने जीवन को कैसे यापन कर रहे हैं। गंदगी में बैठ के ऊपर 2-4 लोग खाना खाएंगे। कभी अपने जनप्रतिनिधि को लाओ यहाँ पे, पूछो उससे, क्यों नहीं पूछो? भाई साहब सुनते ही नहीं है। जीतने के बाद में आज 5 साल हो गए हैं, कभी तो शकल दिखाने वैसे आते हैं, हाँ भाई कैसे हो, ये पूछने के लिए दुनिया कोई भी नहीं आता है। देख कैसे रह रहे हैं, कुछ को सुनवाई होती है आपकी? किसी की भी नहीं सुन रही हो रही। यहाँ तो जाते हैं तो नूर कहते जाओ जाओ जाओ, 21 नंबर में 22 नंबर में वार्ड है तुम्हारा, ये वार्ड भगाते हैं, काम घुमाते हैं। काम कुछ नहीं है, देखो तो बुढ़िया 22 में जाओ या 21 में जाओ। 22 में जाएंगे तो बोलता 21 में जाओ, यूं आपस सिर में यूं चक्कर होता है बस। आप कचरा उन जनप्रतिनिधियों के घरों के बाहर क्यों नहीं पटक देते, जो ये लोग जवाब ऐसा देते हैं? तो गाड़ी आएगी जब तो डालेंगे कचरा उसमें, गाड़ी भी नहीं आती ना कुछ ही आता। देखो तुम, तो कमजोरी तो आपकी भी है, बोलते नहीं हो, जब कोई आता है तब बोलते हो। जाते ना, नो 21 वाले के पास जाओ, पार्षद के पास, वो बोलते नहीं 22 वाले के पास। ये आधा कौन है वार्ड 21 का पार्षद, कौन है, कितनी बार आप गए उसके पास? एक विमल जी है और क्या नाम है, अनीता जैन। दोनों नहीं सुनते? हाँ, अभी हम गए थे 3-4 दिन पहले। विजेंद्र, देखिएगा कि निगम तक जब वार्ड वासी तब पहुंच सकते हैं जब वार्ड पार्षद उनका सुने। इनका ये कहना है कि वार्ड पार्षद वोट मांगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि चौकीदार मुझे लगता है सो रहे हैं।
उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके इलाके के अंदर हालात क्या हो चले। शायद इसी कमरे के अंदर उनको एहसास भी नहीं हो रहा कि सड़क पर जो गंदगी की बदबू है वो लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको एक एक नाम बताएंगे कि जो खिलवाड़ आपकी सेहत से हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, चौकीदार वो कौन है जो इस वक्त सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज आपके लिए देखनी उतनी ही जरूरी जितनी की अधिकारियों का जागना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो जागेंगे नहीं इन तस्वीरों में कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। और ये प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया उन अधिकारियों को जगाने के लिए ही कर रहा है। हमने आपको अलग अलग इलाके की तस्वीरें दिखाई कि गंदगी के अंबार किस तरीके से लगे हैं, लोगों की जिंदगी किस तरीके से नर्क बन रही है और उस गंदगी की वजह से अस्पताल में किस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है। 2 लोगों की जान गई, 1400 से ज्यादा जयपुर के अंदर डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि चौकीदार कौन है, सेहत के लिए जिम्मेदार कौन है। ये एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं, इनको जरा गौर से सुनिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं की है। और इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम है दरअसल अंतर सिंह नेहरा का। जयपुर के कलेक्टर हैं, जिम्मेदारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की है, लेकिन इनको आप जयपुर के एक तरीके से देहाती भाषा में कहते हैं होली सोली, उनको मानिए। जो भी कुछ जयपुर में होगा इनकी जिम्मेदारी बनती है, व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। अगर आज जयपुर कचरा हो रहा है तो उसमें भी इनकी जिम्मेदारी कि उसको देखे, मॉनिटर करे, निगम से सवाल करे, अधिकारियों से सवाल करे और जयपुर को एक बार फिर से स्वच्छ करे। अगर जयपुर स्वच्छ नहीं, अगर डेंगू फैल रहा है, अगर चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जयपुर कलेक्टर की बनती है, अंतर सिंह जी की बनती है। व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जो भी गैर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। अगला नाम देखिए कि आपकी सफाई व्यवस्था अगर आपके इलाके में गली में नहीं हो रही तो बड़ा नाम ये भी है। ये हैं शीलदाबाई जी, जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं। याद कीजिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि 7 दिन में ग्रेटर की तस्वीर बदल कर रख दूंगी, 7 दिन में कचरा शहर से बाहर कर दूंगी। 7 दिन छोड़िए, 70 दिन से ज्यादा हो चले हैं और गली गली के अंदर कचरा दिखाई दे रहा है। जयपुर की मेयर कहां है कोई नहीं जानता, किस तरीके से व्यवस्था कर रही है कोई नहीं जानता। अगर जयपुर में फॉगिंग नहीं हो रही, मॉनिटरिंग नहीं हो रही, अगर मच्छर पनप रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, व्यवस्था क्या की गई, कोई नहीं जानता। क्योंकि मेयर साहिबा या तो मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं या फिर उनको लगता है कि जयपुर को संभालना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं। क्योंकि अगर जिम्मेदारी होती और वो जिम्मेदार खुद को मानती तो इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आती। लेकिन सच्चाई है कि जयपुर के लिए वो भी अकेले जिम्मेदार नहीं है। अगला नाम जरा देखिए कि जयपुर के अंदर जो गंदगी का अंबार लगा है, जो जयपुर के रहने वाले अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, डेंगू के शिकार हो रहे हैं, अगला नाम इनका है पुनीत कर्नावट। ये दरअसल डिप्टी मेयर है, जिम्मेदारी इनके पास भी शहर की सफाई व्यवस्था की है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि जयपुर कचरा हो रहा है। गुलाबी सिटी डेंगू के डंक से कमजोर होती दिखाई दे रही है, मरीज लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। हमने आपको जेके लोन अस्पताल की तस्वीर दिखाई, सांप सीढ़ी की तरह न जाने कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अगला नाम देखिए, अगला नाम क्या है जो दरअसल जयपुर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं, नाम है यज्ञमित्र सिंह देव। ये दरअसल निगम आयुक्त हैं, जिम्मेदारी इनकी भी उतनी ही बनती है। शहर में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये पूरी मशीनरी को जयपुर ग्रेटर के अंदर संभालते हैं, उनके अधिकारी हैं, कह सकते हैं उनके चीफ हैं। अगर जयपुर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं, अगर घर घर से कचरा नहीं उठ रहा, अगर गलियों में कचरों का अंबार लगा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। और सवाल इनसे भी बनता है कि अगर आप इस पद पर बैठे हैं तो शहर कचरा क्यों दिखाई दे रहा है। अगला नाम देखिए, क्योंकि बड़े जोर शोर से कहा गया था कि जयपुर को 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर जो हेरिटेज की जिम्मेदारी संभालती है, हेरिटेज में फॉगिंग कब होगी, कब डेंगू के खिलाफ अभियान को शुरू किया जाएगा, कचरा क्यों नहीं उठ रहा है।
सवाल इनसे भी बनता है क्योंकि शहर में सफाई व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी मुनेश गुर्जर की बनती है और लगता है किसी को शहर की सफाई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगला नाम जरा देखिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है। हम बात करें हेरिटेज की, अगला नाम है इसमें असलम फारूकी साहब का, डिप्टी मेयर हैं। इनके पास भी जिम्मेदारी शहर में सफाई व्यवस्था की है, लेकिन यह भी कहां है हमें जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि शायद ये जमीन पर दिखाई दे भी नहीं रहे, क्योंकि जनता जो कह रही है वो कह रही है कि कचरा उठता नहीं है, बदबू ने जिंदगी को नर्क बना दिया है और उसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं, मौसमी बीमारी बढ़ रही है और लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अगला नाम देखिए जो जिम्मेदार हैं, जो खुद को चौकीदार कहते हैं लेकिन ना जाने कहां पर जाकर चौकीदारी कर रहे हैं। नाम है अवधेश मीणा। ये जयपुर हेरिटेज निगम के कमिश्नर साहब हैं। जिम्मेदारी शहर में सफाई व्यवस्था की है क्योंकि हेरिटेज के कर्मचारियों को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना, हेरिटेज में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना, ये इनकी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे लगता है कि जितनों के भी नाम हमने आपके सामने गिनाए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक जमीन पर एक्टिव नजर आ रहा होता तो शायद मेरा शहर उस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा होता जैसा दिखाई दे रहा है। कचरे के ढेर में वो गुलाबी नगरी जिसे हम छोटी काशी कहते हैं, वो गुलाबी नगरी जहां हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं, वो गुलाबी नगरी जो अपने स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए हैं। क्या वाकई में ये वो गुलाबी नगरी है जिस पर हम फक्र महसूस करते हैं? क्या ये वो गुलाबी नगरी है जिसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं? कचरे के ढेर में अटी पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं कि आज मेरी गुलाबी सिटी अगर कचरे के ढेर में तब्दील हो चली है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि गुलाबी सिटी के अंदर पहली बार दिवाली आई है, पहली बार दिवाली में घरों की सफाई हो रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार घरों से कचरा बाहर है। जब हर कोई ये जानता था कि इस तरीके की व्यवस्था है तो फिर सफाई व्यवस्था के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मेरे सहयोगी विकास लगातार बने हुए विकास, शर्म आ रही है जयपुर की उन तस्वीरों को दिखाते हुए जिनके लिए हम कहते हैं कि हम गुलाबी सिटी के वासी हैं। कलेक्टर साहब को हमने फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, हो सकता है वो व्यस्त हो, लेकिन साहब जरा इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी सफाई व्यवस्था में भी व्यस्त हो जाते तो शायद हमें आपको फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल विकास, ओपीडी की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्योंकि काशी, छोटी काशी कचरे के ढेर में तब्दील और जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी जमीन पर जाकर यह देखने को, उस दर्द को महसूस करने को तैयार जो इस वक्त जनता भुगत रही है। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल हमने पहले आपको नीचे की दिखाई थी जहां पर लोग जांच लेके आए थे, लेकिन दूसरी तस्वीर हमने आपको आईपीडी की दिखा रहा हूं। ये देखिए वो तस्वीर, वो भयावह तस्वीर, वो चिंताजनक तस्वीर जो कि बता रही है इस बात के लिए कि डॉक्टर्स हैं उन पे कितना ज़बरदस्त प्रेशर हो गया है, किस तरह की स्थितियां बन गई है। ये वो स्थितियां हैं। डॉक्टर्स देखिए, 3 डॉक्टर बैठे में और तीनों डॉक्टर के ऊपर कितना प्रेशर हो गया। और ये प्रेशर इसलिए है क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं फील्ड के अंदर, वो लोग अपना काम नहीं निभा रहे हैं। उसका नतीजा ये है साइड इफेक्ट कि अस्पतालों के अंदर बेड जो है वो अटे पड़े हैं, मरीज जो है वो कह सकते हैं भीड़ के रूप में उमड़ रहे हैं। और ये देखिए जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जी जान लगाई काम किया, वही लोग वापस एक बार जुटे हुए हैं इस बात के लिए कि ये जो स्थितियां बनी हुई है इसको भी वो लड़ेंगे, इससे भी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं विजेंद्र, हम चिकित्सा तंत्र को सवाल तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा तंत्र आखिर किस स्तर तक का व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि हम जितने संसाधन बढ़ाते हैं उस हिसाब से स्थितियां और बिगड़ सकती है। हम मैं आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से दिखाता हूं कि ये सारी तस्वीरें तो हैं यहाँ पर एडमिशन की, ये एडमिशन के लिए लगे हुए भीड़ है और दबाव ज़बरदस्त है। अंदर की तस्वीरें जो है वो भी इसकी स्थितियाँ बहुत विकट है। और ये वो तस्वीरें जो कि जेके लोन अस्पताल के अंदर के वार्ड की है। अंदर के वार्ड के अंदर डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये उनके काम में दखल डालने वाला होगा, उनकी स्थिति होगी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर विकास। सर कितने पेशेंट है अभी, इसमें कितना लोड है आप लोग? सर वो तो आप देख ही सकते हैं कितना लोड है सर, मतलब काफ़ी है। हम एक्सेस में ही काम कर रहे हैं अपना। जी जी।
सर जो फील्ड के अंदर स्थितियां बहुत विकट है, कचरा जो है जयपुर शहर में उतर नहीं रहा है, उसकी वजह से हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कितने? डेंगू और मलेरिया के ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट, और उसकी वजह से ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उसी के हैं। तो फिर क्या लगता है कि जो सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी होगी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ सर, मे भी इसकी वजह से हो सकता है, और हम तो पेशेंट देखते हैं और तो हमें उससे पता देखिए विजेंद्र, मैं ये बात बताऊंगा आपको कि ये वो लोग हैं जो कुछ इनको तो करना है, काम करना है, ट्रीटमेंट करना है, जितने बीमार बढ़ेंगे उनको सबका ट्रीटमेंट करेंगे, लोड बढ़ेगा तो लोड के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन जो बात है इसका अंत क्या है, इसकी कह सकते हैं बीमारी की उत्पत्ति जहाँ से हो रही है, अगर उसका ही अगर हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ये क्या स्थिति में ये क्या कर पाएंगे? यहाँ कल 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कल 1000 लोग इकट्ठे होंगे, परसों 1500 लोग इकट्ठे होंगे, तो अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। मुझे लगता है कि डिजीज की तरफ सबका ध्यान है, प्रिकॉशन की तरफ किसी का नहीं, क्योंकि अगर सावधानी बरत ली जाए तो बीमारी के बाद इस तरीके के अस्पतालों के हालात ना हो। हमने जयपुर ग्रेटर मेयर शीलदा बाई जी को फोन किया, वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और इसलिए फोन पर बात नहीं कर पा रही हैं। मैम, कोई जरूरी नहीं है फोन पर बात करना, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा जैसे ही आपको वक्त मिले, और मीडिया को ये बताइएगा कि जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप बताइएगा कि अगर जयपुर में फॉगिंग नहीं हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप बताइएगा कि ग्रेटर के अंदर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और साथ में यह भी बताइएगा कि जयपुर अगर गंदगी के ढेर में अटा पड़ा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप कार्यक्रम में व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर बताइएगा मैम कि जयपुर ग्रेटर मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए, शहर को गंदगी से दूर करने के लिए कर क्या रहा है। हमारे साथ डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट जी जुड़ चुके हैं। पुनीत कर्नावट जी, सर आसपास बदबू महसूस हो रही है आपको, या लग रहा है कि एसी कमरे के अंदर हवा के बीच में बदबू नहीं आती है, प्यूरिफायर काम करता है? आप मुद्दे अच्छे उठाते हैं, पर अच्छे मुद्दों को आप अलग ढंग से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सफाई एक निरंतर व्यवस्था है, इस सफाई की व्यवस्था को रोज करना आवश्यक है। ये बात सही है कि कई जगह पर ठीक ढंग से सफाई नहीं हुई है, उसके बारे में निगम प्रशासन भी चिंतित है, और साथ साथ सारे पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर भी उसके बारे में सावचेत है। हम उसके बारे में काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पुनीत कर्नावट जी, अगर आप टीवी देख रहे होंगे सर, आपने तस्वीरें देखी होगी, 400, 500 लोग लाइन में लगे हुए अस्पतालों के अंदर जो बीमार हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं पुनीत कर्नावट जी, मैं आपसे पूछता हूं सर, बताइए जयपुर ग्रेटर के कितने हिस्से के अंदर अभी तक फॉगिंग हो चली है, कितने हिस्से से हर दिन कचरा उठ रहा है, और आप ही बता दीजिए कि कितने वार्ड इस वक्त ऐसे हैं जिनसे कचरा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में नहीं उठ रहा है। नहीं, मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि बिजली जी जो काम कर रही है उसको लेकर हम स्पष्ट रूप से ये मान्यता है हमारी कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और हम उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन एक कोर्ट के ऑर्डर के कारण ये सारी व्यवस्था अभी रुकी हुई है, उसके बारे में भी निगम प्रशासन को ये निर्देशित किया गया है कि वो स्टे तुड़वाएं, और ताकि ये व्यवस्था को ठीक किया जा सके, उचित किया जा सके। और रही बात कि कहां पर सफाई हुई है और नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हो रही है, सफाई के अंदर कुछ कमी है, उस कमी को मैं स्वीकार करता हूं और उस कमी को हम ठीक भी कर रहे हैं, पर इस कमी के लिए केवल मात्र निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से नगर निकायों को कमजोर करने पर तुली हुई है, उसका ये दुष्परिणाम हमारे को नजर आ रहा है। पुनीत कर्नावट जी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सरकार ये कह रही है कि आप जाकर कचरा मत उठाइए। देखिए, आपका बहुत बड़ा 2 साल पहले जब मैं जयपुर के अंदर आज भी रहता हूं, तब भी रहता था, सुबह सुबह ऊपर आता था, आवाज आती थी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। आज वो दूर दूर तक सुनाई नहीं देता। सर आप नई बात नहीं बता रहे हैं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आप एक रेस्पॉन्सिबल चैनल हैं और लाखों की संख्या में लोग आपको देखते हैं, उन तक सही बात पहुंचने दीजिए। सही बात यह है कि हमारे पर लगातार हमारे आर्थिक संसाधनों को सीमित कर दिया गया है, उसका परिणाम जयपुर की जनता भुगत रही है। आपको डिबेट का इश्यू रखिए कि राजस्थान सरकार किस तरीके से नगर निकायों को कमजोर कर रही है। मैं आपको बताता हूं, कर्नावट जी, सर पद पर बैठकर आप जिम्मेदारी से थोड़ी ना भाग सकते हैं सर। अगर आप इस वक्त जयपुर ग्रेटर के मेयर हैं तो जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर हैं आप, या तो 2 ऑप्शन है सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पावर नहीं है तो डिप्टी मेयर का पद छोड़िए, और अगर आप कह रहे हैं कि मैं डिप्टी मेयर हूं तो व्यवस्थाएं देना जिम्मेदारी है सर। कैसे देंगे, जनता को फर्क नहीं पड़ता। हित में नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं,
मैं जयपुर का डिप्टी मेयर हूँ, जिम्मेदार डिप्टी मेयर हूँ, मुझे अपने अधिकार भी पता है और अपने कर्तव्य भी पता है। इसीलिए मैं राज्य सरकार के ऊपर ये बात कह रहा हूँ। 60 करोड़ रुपए हमारे एक पत्र में सिर्फ होर्डिंगों की नीलामी से रोक दिए उन्होंने। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर को पैसा देने में, संसाधन देने में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से बेईमानी पर उतरी हुई है, उसके कारण आज जयपुर की जनता को दंडित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आप पुनीत कर्नावट जी, देखिए मैं तो उस कॉमन मैन की तरह सवाल कर रहा हूं जिसने बीजेपी का बोर्ड बनाया, जिसने बीजेपी के पार्षदों को वोट दिया। आज उन वार्डों के अंदर कचरा है, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एज अ कॉमन मैन। मैंने बोर्ड बनवाया, मेयर आपका, डिप्टी मेयर आप हैं, मुझे सिर्फ सफाई चाहिए सर। कैसे होगी ये सवाल थोड़ी ना पूछूंगा मैं। पुनीत कर्नावट जी, सुनना पड़ेगा और जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा जी, और अपने श्रोताओं तक सही स्थिति को पहुंचाना पड़ेगा जी। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कि आप सिर्फ जो सवाल मेरे से पूछे उसका वही जवाब मैं आपको दूं जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। सर मैं तो हेरिटेज को लेकर भी यही सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जनता को थोड़ी ना इससे फर्क पड़ता है। जनता तो खुश थी कि दो हमने निगम बना दिए हैं, दो हमने मेयर बना दिए हैं, दो हमने आयुक्त बना दिए, दो हमने डिप्टी मेयर बना दिए, और फिर वही गंदगी की गंदगी। सर जयपुर को 2 हिस्सों में बांटना ही राजनीतिक भूल है। जयपुर के हिस्सों को, जयपुर की आत्मा को बांटा नहीं जा सकता। आज हमारे संसाधनों को बांट दिया गया। जो जयपुर का 1/3 हिस्सा आता है जयपुर हेरिटेज, उसको 60% हिस्सा कांग्रेस ने दे दिया, और जहां हम 2/3 हिस्से में हैं वहां केवल मात्र 40% संसाधन दिए हैं। आप प्रश्न इस पर उठाइए। ठीक है सर, मुझे एक लाइन में बता दीजिए पुनीत कर्नावट जी, पुनीत कर्नावट जी, ग्रेटर में मैं सफाई की उम्मीद कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप बिल्कुल करनी चाहिए, आपको प्रश्न भी उठाना चाहिए। हम सफाई के लिए रेस्पॉन्सिबल भी हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही साफ नजर आए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलेंगे तब मेरी गुलाबी सिटी बनेगी। लेकिन इस वक्त दोनों में ही गंदगी भरी हुई है और कचरा सिटी बनी हुई है। जियाउद्दीन, आपने सुना होगा, आप जिम्मेदार अगर हैं तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो जिम्मेदारी पद से हट जाना पड़ेगा। ऊपर की लड़ाई क्या है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। जमीन पर जो कचरा पड़ा है उसको सफाई करने की, उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहती है। विजेंद्र, अगर जिम्मेदार होते तो आज जयपुर की ये हालत नहीं होती। अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते तो जो वादा जनता से किया था उसको बखूबी निभाते, ना कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई में रहते, आरोप प्रत्यारोप में रहते। पूछना चाहता हूं जो निगम के महापौर हैं और उप महापौर से कि कितनी बार सड़कों पे गए, कितनी बार उन जगहों का दौरा किया जहां पे इस तरह के कचरे के ढेर हैं, जितनी बार लोगों के बीच में गए, वहां जाके ये पूछा कि आप किस तरह से जी रहे हैं इस कचरे के बीच के अंदर? सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का है। राजनीतिक लड़ाई से जनता को मतलब नहीं है। आपने सही कहा, हालात आपको दिखा चुका हूं इस जगह का। लोगों ने भूल कर दी, ऐसा कहना है इन्हों का कि हमने पार्षद को यहां से जिता दिया। सुनते नहीं है, पार्षद कहते हैं कि निगम में जाओ, निगम में अधिकारी सुनते नहीं है। और इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि ग्रेटर हो या हेरिटेज हो, निगम के अधिकारियों को सुबह से हमने लगातार फोन किया और पूछने की कोशिश की कि किस तरह के संसाधन है, कितने ऊपर घर घर जाके कचरे को संग्रहित कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इसका करा जा रहा है। किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, और एक से बाद दोबारा फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गंभीर है। जब मीडिया कर्मियों को जवाब नहीं देते तो आम जनता का क्या हालत होती होगी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साहब, आप जाते हैं कहीं पे, किसी को कहने जाते हैं इस कचरे के बारे में? जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सुनाई नहीं होती है। और सुनाई करते हैं तो फिर आते भी नहीं है, सुनने के बाद भी लापरवाही कर जाते हैं। और फिर यहाँ इतनी गंदगी हो जाती है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि टट्टी वगैरह कपड़ों में भी लग जाती है। हेरिटेज का हिस्सा या ग्रेटर का हिस्सा है? कोई नहीं सुनता है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। देखिए विजेंद्र, जिस जगह मैं खड़ा हूँ हेरिटेज का हिस्सा है, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों का मुद्दा उठाया, पूरे शहर का मुद्दा उठाया। और जहाँ मैं खड़ा हूँ हेरिटेज किया क्योंकि हमने हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर जी को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि वो मार्केट में है, बाजार में है। अब ये जानकारी मेरे पास नहीं कि वो बाजार में जायजा लेने गई हैं या फिर शॉपिंग करने गई हैं। मैं इसलिए सवाल ये पूछा आपसे कि कम से कम वो इस इलाके का भी भ्रमण कर लिया अगर वो घर से बाहर निकली हैं तो। बहरहाल हमारे साथ डिप्टी मेयर, हेरिटेज के डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब जुड़े हैं। असलम फारूकी साहब,
बड़ा अच्छा लगा था जब 2 मेयर दिखाई दिए थे, बड़ा अच्छा लगा था जब 2 डिप्टी मेयर दिखाई दिए थे, 2 आयुक्त, लगा था कि जयपुर चमक जाएगा। यह तो उम्मीद नहीं की थी कि कचरा दिवाली से पहले नजर आएगा। असलम फारूकी जी। सर जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। देखिए, दिवाली से पहले जो हमारा एक्शन प्लान है उसके तहत अभी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और अच्छी सफाई आपको देखने को मिलेगी। सर कब मिलेगी? हमारे सर दिवाली से पहले आपको अस्पताल भर जाएंगे सर, कब मिलेगी? जब हर घर से एक आदमी डेंगू का शिकार हो जाएगा, मौसमी बीमारी का शिकार हो जाएगा। सर ये तो निरंतर प्रोसेस है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसको 10 दिन करेंगे, फिर 15 दिन नहीं करेंगे, फिर 20 दिन करेंगे, फिर 1 महीने नहीं करेंगे। ये तो हर दिन का प्रोसेस है सर, इस पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हर दिन का प्रोसीजर है। थोड़ा सा ये बीवीजी कंपनी की तरफ से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। इस बार इस बीवीजी कंपनी को हमने नोटिस भी जारी किए हैं। कंपनी थोड़ा कुछ काम करने में लापरवाही बरतती है, लेकिन उसके लिए हमने इस बार नोटिस जारी किए हैं। इस बार उसको थोड़ा लाइन पे लाना पड़ेगा और बाकी शहरवासियों को इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया सफाई व्यवस्था आपको दिवाली पे देखने को मिलेगी। सर मुझे बस ये बता दीजिए कि जो अभी वर्तमान स्थिति में वार्डों का हाल हो चला है उसको दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जनता बीवीजी कंपनी को नहीं जानती है। जनता ने बीवीजी कंपनी को वोट भी नहीं दिया, उन्होंने असलम फारूकी साहब को वोट दिया, उन्होंने मुनेश गुर्जर को वोट दिया, यह सोचकर कि उनका वार्ड चमकता हुआ नजर आएगा। वो गली से जब निकलेंगे तो मुंह इसलिए नहीं ढकना पड़ेगा कि बदबू से मर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जनता बीवीजी कंपनी को नहीं जानती। इसीलिए मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इस बार जनता को दीपावली पे एक बहुत अच्छा सफाई व्यवस्था देखने को मिलेगी और जनता खुद कहेगी कि हाँ भाई हमने सही किया था और हमारा वोट सही जगह गया है। असलम फारूकी साहब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि दिवाली नहीं, कचरे के लिए हर दिन नर्क है और उसको साफ करके हर दिन दिवाली की जरूरत है। ये गुलाबी सिटी छोटी काशी है, स्मार्ट सिटी है। दोनों निगम की जिम्मेदारी है कि इस शहर को उतना स्वर्णिम रखे जितना स्वर्णिम इसका इतिहास है और जिसके लिए इसकी पहचान है। अगर उसको इस तरीके से बदबूदार किया जाएगा तो सवाल हर किसी से किया जाएगा। नमस्कार।